सेना बुलेटिन की शुरुआत शहीद जवानों को आखिरी सलामी की खबर के साथ। दिल्ली में कल विमान हादसे में शहीद हुए बीएसएफ के 10 जवानों को दिल्ली में आखिरी सलामी दी जा रही है। सफदरजंग एयरपोर्ट पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीएसएफ के डीजी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से। श्रद्धांजलि के बाद शहीदों के शव को उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा। आपको बता दें कि कल विमान हादसे में बीएसएफ के 10 अफसर शहीद हो गए थे। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से, जहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीएसएफ के डीजी 10 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। कल दिल्ली में बीएसएफ का चार्टर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तकनीकी खराबी की वजह से लैंडिंग करने की जब कोशिश कर रहा था तो क्रैश लैंड हो गया था, जिसमें बीएसएफ के 10 जवान मौजूद थे। सभी की जान चली गई थी। खराबी की वजह से लैंडिंग करने की जब कोशिश कर रहा था तो क्रैश लैंड हो गया था, जिसमें बीएसएफ के 10 जवान मौजूद थे। सभी की जान चली गई थी। मंत्री करण रिजिजू हैं, तमाम मंत्री लगता तमाम अधिकारी जो हैं। कल दिल्ली से रांची के लिए बीएसएफ के इस चार्टर प्लेन ने उड़ान भरी थी। उड़ान भरते ही इसमें कोई तकनीकी दिक्कत आई थी, जिसके बाद पायलट वापस इसे लैंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक दीवार से टकरा गया था यह चार्टर प्लेन और उसमें आग लग गई थी। उस वक्त चार्टर प्लेन में 10 जवान सवार थे। सभी की जान चली गई थी इस हादसे में। इस वक्त दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर बीएसएफ के 10 जवानों को आखिरी सलामी दी जा रही है। श्रद्धांजलि के बाद इनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बीएसएफ के डीजी भी वहां पर मौजूद हैं। सभी को सभी मुस्लिम को लगाया हुआ कि कोई आगे वाकई के साथ तो हमारे लाइब्रेरी की नहीं
तो दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ बीएसएफ के 10 जवानों को आखिरी सलामी दी जा रही है। नरेश बिस्वानी हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं पर मौजूद है। नरेश, बहुत ही दुखद कल का हादसा था और भारी मन से सभी जवानों को इस वक्त हम देख रहे हैं कि आखिरी सलामी दी जा रही है। काफी ज्यादा दुखद हादसा था और इस वक्त की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो सामने गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एमओएस होम किरण रिजिजू, पृथ्वी भाई चौधरी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ बीएसएफ के तमाम आला अधिकारी, उनके जो लोग शहीद हुए उनके सहकर्मी भी, परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आखिरी विदाई यहाँ पर दे रहे हैं, पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर इनको आखिरी विदाई दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो ये विमान हादसा हुआ ये अपने आप में बेहद दुखद था। तकनीकी कारणों के चलते 5 मिनट के अंदर ही ये क्रैश हो गया और इसी बात को लेकर के तमाम जो घर वाले हैं उनको इस बात का दुख भी है कि अचानक ये हुआ कैसे। सुबह उन जिनसे मिले थे बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो शाम को घर नहीं लौटेंगे और इसी बात को लेकर के काफी ज्यादा शोकाकुल वो परिवार हैं जो यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग, उनकी पत्नियां हैं जो लोग यहाँ पर शहीद हुए। बेहद दुख भरी घड़ी है और इस दुख भरी घड़ी में जो इनके सहकर्मी वो इनके साथ मौजूद जरूर है, लेकिन इस कमी को शायद कोई पूरा नहीं कर सकता है और ये अपने आप में बेहद दुख भरी घड़ी मानी जाए। लेकिन तमाम जो राजनीतिक समाज के साथ अंतिम विदाई थी वो यहाँ शहीद हुए जवानों के परिवार वालों से मिलते हुए, रोते बिलखते परिवार को सांत्वना देते हुए अभी से इतना पुराना जहाज में जाने की क्या जरूरत है? सर आप मुझे जवाब दीजिए सर, आप हर बार एक सिपाही की फैमिली क्यों रोती है सर? क्यों सर? गम में डूबे ये परिवार इस वक्त गृह मंत्री दुखद हादसे में अपने परिवार की तरफ से खोया है। बीएसएफ के 10 जवान शहीद हो गए। बीएसएफ का चार्टर प्लेन कल क्रैश हो गया दिल्ली में। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सफदरजंग एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीएसएफ के 10 शहीद जवानों के परिवार इस वक्त वहां पर उन्हें आखिरी सलामी देने के वक्त पहुंचे हुए थे। गृह मंत्री एक एक करके सबसे जाकर मिल रहे हैं।
कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इस तरह के हादसे होते ही क्यों हैं। नाराजगी भी है, रो रो कर बुरा हाल भी है इन परिवारों का। सर जो जहाज जो मरे जिनसे ही मरे आप क्या करेंगे फिर? जो रोज हो गए एक बार मुड़ के जाके देखिए, तो अगर आप जाके देखिए रोते हुए गम में डूबे हुए परिवारों से मिलते हुए गृह मंत्री की भी आंखें भर आईं। शहीद जवानों की पत्नी, उनके माता पिता, उनके बच्चे इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनसे एक एक करके गृह मंत्री मिल रहे हैं। शहीद जवान के परिवारों से मिलते हुए गृह मंत्री की भी आंखें भर आईं और उनसे सीधा सवाल भी पूछा गया कि इतने पुराने जहाज में बैठाने की क्या जरूरत थी। रो रो कर परिवारों का बुरा हाल है। बीएसएफ के 10 जवानों को हमने इस दुखद हादसे में खोया है। बाकी थोड़ा सा छोड़िए ना। कल सुबह दिल्ली से रांची के लिए उड़ान भरी थी बीएसएफ के चार्टर प्लेन ने। उड़ान भरते ही उस प्लेन में तकनीकी दिक्कत आई थी, जिसके बाद लैंड करने की कोशिश में ये प्लेन एक दीवार से टकरा गया था और आग के गोले में तब्दील हो गया था। बीएसएफ के 10 जवान सवार थे उस चार्टर प्लेन में। नरेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश, कितना रो रो कर इन परिवारों का बुरा हाल है वो हम इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि किस घड़ी से इस वक्त ये लोग गुजर रहे हैं। इन्होंने अपनों को खोया है, लेकिन सीधे गृह मंत्री जब वहां पहुंचे उनसे सवाल पूछा भी गया कि इतने पुराने विमान में बैठाने की क्या जरूरत थी, कब तक इस तरह से हमारे देश के जवान अपनी जान गंवाते रहेंगे। नरेश के पास हम वापस लौटेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब गृह मंत्री शहीदों के परिजनों के बीच थे, उनकी खुद की आंखें भी भर आई। और यहीं पर जो तमाम अधिकारी हैं बीएसएफ के, और आज बीएसएफ के इन 10 जवानों को आखिरी सलामी दी गई, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद थे। उसके बाद एक एक करके सभी परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। हर बार सिपाही की फैमिली क्यों रोती है सर? क्यों सर?
शहीद जवान के परिवार से ये सवाल भी पूछा गया कि कब तक हम इस तरह से अपने पायलट्स को गंवाते रहेंगे, इतने पुराने विमान में क्यों सफर करने दिया जाता है हमारे देश के जवानों को। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ